नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़। दोस्तों, जनवरी 2020 से पूरी दुनिया ये खोज रही थी कि ये जो ट्रेंडिंग बीमारी, ये नया वायरस आया है, या जिसको तथाकथित महामारी भी कहा गया, काश इसका कोई इलाज होता तो बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता। अब इसको लेकर के बहुत सारे प्रोटोकॉल भी बनाए गए, बहुत सारे अस्पतालों द्वारा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा, लेकिन कोई भी प्रोटोकॉल पूरे एविडेंस के साथ ये सिद्ध नहीं कर पाया कि हाँ, ये प्रोटोकॉल अपना लीजिए और ये ट्रेंडिंग बीमारी से मुक्ति पा जाएंगे। जिन जिन अस्पतालों में ये प्रोटोकॉल जो कि अपनाए गए थे सरकारों द्वारा, तो वो प्रोटोकॉल अगर उन अस्पतालों में अपनाए गए तो वहाँ पर मरीज जाता अपने पैरों पर था और वापस कैसे आ रहा था वो आप सब देख रहे थे। लेकिन आज यानी कि अब वर्तमान में डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने नाइस प्रोटोकॉल नाम का एक ऐसा प्रोटोकॉल ला दिया और प्रूफ कर दिया कि इस प्रोटोकॉल से विद इन 7 डेज, अधिकतम 7 दिन में कितने भी गंभीर से गंभीर इस ट्रेंडिंग बीमारी का मरीज हो, वो बड़ी आसानी से रिकवर हो जाता है और जिसका मृत्यु दर बिल्कुल 0। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ इसमें ना तो कोई दवाई और ना ही कोई पैसा। तो एक तो सबसे संजीवनी ये उपचार ला करके रख दिया, साथ ही साथ इसका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि जो भी इसको अपनाता है वो ठीक ही हो जाता है। और अभी हाल ही में इस नाइस प्रोटोकॉल को आयुष मंत्रालय की, भारत सरकार का आयुष मंत्रालय है, उसने भी सलाह दे दी है कि हाँ भाई, ये अब चूंकि एविडेंस अब डॉक्टर BRC सर ने दिए सारे कुछ और 60,000 से ज़्यादा मरीजों को ठीक करके भी दिखा दिया, तो जाहिर सी बात है उनको मानना तो पड़ता ही। तो उन्होंने ये तो कह दिया कि हाँ ठीक है अभी ये भी प्रोटोकॉल सही है और इसको अपनाया जाए। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, इवन जो डॉक्टर BRC सर के खुद के फॉलोवर्स है या हमारे भी जो ग्लोबल न्यूज़ के, बहुत सारे प्रश्न खड़े ये कर रहे हैं कि आखिरकार अगर इतनी बड़ी खुशखबरी, जो कि मैंने भी वैसे तो कई दिन पहले दे दी थी, तो इतनी बड़ी खुशखबरी जब आ चुकी है कि अभी इस ट्रेंडिंग बीमारी को ठीक करने के लिए इतना बेहतरीन प्रोटोकॉल डॉक्टर BRC सर ने दे दिया है, तो इसकी चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों नहीं हो रही? आयुष मंत्रालय सामने आकर के ये बात क्यों नहीं कह रहा कि हाँ भी एक ऐसे डॉक्टर है, उन्होंने एक नाइस प्रोटोकॉल दे दिया है और इसको अपनाओ? क्यों आखिरकार मोदी जी एक बार फिर से टीवी पर आकर के इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कहीं ये प्रोटोकॉल ही तो खराब नहीं है जिसके चर्चा हो रही है? तो मेन स्ट्रीम मीडिया या भी सरकार या आयुष मंत्रालय इसको ओपनली प्रमोट क्यों नहीं कर रहा है? ये सवाल हो सकता है कि आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं आपके भी मन में होगा। तो चलिए इसका जवाब देने का भी प्रयास करते हैं। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा इसका प्रचार प्रसार ना किया जाना भी इस नाइस प्रोटोकॉल की एक सबसे खराब बात जो है उसके कारण नहीं हो पा रहा है। अब नाइस प्रोटोकॉल की सबसे खराब बात क्या है कि इस नाइस प्रोटोकॉल के द्वारा किसी को भी पैसे का धंधा करने का अवसर नहीं मिल पाएगा और ना ही मिल पा रहा है। अब आप बहुत ही साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि हम किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी नियम का या किसी भी व्यक्ति का प्रचार प्रसार क्यों करते हैं, और खासकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्यों करती है? उसके बदले में उसको पैसे चाहिए होते हैं। मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट जो भी जिस भी प्रोडक्ट का वो करते हैं, तो उसके अच्छे खासे पैसे मेन स्ट्रीम मीडिया को मिलते हैं और वो खुशी खुशी कर देते हैं। चाहे वो बाबा रामदेव जी के इतने सारे प्रोडक्ट हों, चाहे वो और फार्मा कंपनियों के आप देख रहे होंगे। तो पैसे मेन स्ट्रीम मीडिया को देने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो प्रोडक्ट सच में अच्छा है या वो ख़राब नहीं है। और जिन प्रोडक्ट की अगर चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर रही है, तो इसका भी मतलब ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट ही ख़राब है या वो बिल्कुल फ्रॉड है। तो ऐसे में डॉक्टर BRC सर का जो नाइस प्रोटोकॉल है, अब चूंकि उसमें ज़्यादातर आपने संक्षेप में मैं बता देता हूँ, उसके अलावा तो आप इंटरनेट पर या बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये क्या है नाइस प्रोटोकॉल। तो इसमें नॉर्मली भाई जो मरीज़ को ठीक किया जाता है वो फल, फ्रूट्स और साग सब्जी से किया जाता है, वो भी कच्ची। तो ये हर किसी के ठेले पर, यानी कि एक आम आदमी के जो मेहनत मजदूरी करने वाला होता है ठेले पर, उस पर बड़ी आसानी से मिल जाता है। मरीज़ खुद ही खरीद सकता है ये मार्केट से और खा सकता है। तो अब ऐसे में अब उस फ्रूट पर या उस फल पर या सब्जी को धंधा तो बनाया नहीं जा सकता,
जैसे एक छोटी सी टैबलेट को 17-17, 20-20 हज़ार रुपए की दे करके गोलियों का धंधा किया जा सकता है, लेकिन फलों का धंधा नहीं किया जा सकता। तो ना इस प्रोटोकॉल से इस मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई धंधा चलने वाला, ना ही कोई फार्मा कंपनियों का धंधा चलने वाला, ना ही सरकार को इससे बहुत बड़ा पैसे का फायदा होने वाला, और ना ही जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनका कोई फायदा होने वाला। डेट्स वाई कि भाई अब जिस चीज़ से धंधा ही नहीं हो सकता उसकी मार्केटिंग कौन करेगा और करना ही क्यों चाहेगा। तो ये है सबसे बड़ी वजह कि भी इसमें कोई पैसे की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आप ना इस प्रोटोकॉल के द्वारा मरीजों से वैसे भी पैसे चाह करके भी नहीं हड़प सकते, अगर चाहें तब भी। तो अब ऐसे में सवाल अब ये आता है कि चलिए ऐसे मेन स्ट्रीम मीडिया या ये जो फार्मा कंपनियां बड़े बड़े जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अगर नाइस प्रोटोकॉल को भाई आगे नहीं लाएंगे तो इस नाइस प्रोटोकॉल से जो बहुत 60,000 लोगों की जानें बचाई जा चुकी हैं, लेकिन लाखों करोड़ों की कैसे बचेंगी, क्योंकि उन तक तो ये प्रोटोकॉल पहुँचना ही नहीं है ना। तो अब ऐसे में जिम्मेदारी है हमारी और आपकी कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी हम लोगों से ही चल रही है। यदि हम भी सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाते हुए यदि इस नाइस प्रोटोकॉल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे इंसानियत के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, व्यक्तिगत तौर पर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर के क्या कर सकते हैं वो भी मैं बताने वाला हूं। कि जैसे देखिए मैंने कई सारी वीडियो बनाई है नाइस प्रोटोकॉल को लेकर के। ये जो लेटर है जो आयुष मंत्रालय से आया हुआ है, इसको आप सोशल मीडिया पर जितना हो सके उतना वायरल करें। इस पत्र को लेकर के अब चूंकि एविडेंस भी आपके सामने है तो वीडियो या पोस्ट बनाने में भी आपको डर नहीं लगना चाहिए, कोई फेक नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ सरकार के द्वारा दिया गया लेटर है और सब कुछ सरकार के अप्रूवल में है। तो अब इसको चाहे तो आप पोस्ट के रूप में शेयर कीजिए, छोटी छोटी वीडियो आप बना सकते हैं इसी लेटर को लेकर के, नाइस प्रोटोकॉल को लेकर के, और ये खबर लोगों तक पहुंचाना है कि हाँ आयुष मंत्रालय द्वारा अप्रूवल या फिर रिकमेंड किया गया एक नाइस प्रोटोकॉल भी है जिसमें 0 मेडिसिन, 0 मोर्टेलिटी रेट और 0 डेथ के साथ मरीजों को ठीक किया जाता है, वो भी बिना किसी झंझट के, और ना ही कोई ज़्यादा टिपिकल जो प्रोटोकॉल है उनको अपनाए। तो अब ऐसे में आप इस वीडियो को भी या अलग अलग वीडियोस बना करके सोशल मीडिया पर जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप भी चाहते हैं कि आगे जो तीसरी चौथी या इस तरह की लहरें ला करके ये लोगों को मारना चाह रहे हैं, तो इनके चुंगल से उनको बचाने के लिए या खुद को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए डॉक्टर BRC सर का ये नाइस प्रोटोकॉल इतने बड़े लेवल पर अपनाना चाहिए कि वो सरकार या भाई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हेल्थ को लेकर के वो उनकी भी आंखें खुल जाएं और वो भी ऑफिशियल तरीके से इसको अपनाकर लोगों की जान बचा सके। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।